Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum students. Welcome back to my YouTube channel. This is me Sana Rahman, and in today's video we will be discuss about our fifth endocrine gland in humans being. And हमने पिछली वीडियो में हमने जो है ये टॉपिक स्टार्ट किया था कि हमारे पास जो है एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होते हैं, ठीक है, और ये कितने हो मतलब कहाँ पर पाए जाते हैं और कैसे हार्मोन्स को रिलीज़ करते थे कि ये सब हम पढ़ रहे थे। सो आज भी हम अपना लेक्चर कंटिन्यू करेंगे बिकॉज ये टॉपिक अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, बिकॉज दिस इज़ अवर लास्ट एंडोक्राइन ग्लैंड जिसे हम कहते हैं गोनेड्स, ठीक है। तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है, ये हमने पढ़ा था। और इसमें हमने पढ़ा था कि किडनी में किडनी के ऊपर हमारे पास दो टाइप के जो है ग्लैंड्स पाए जाते हैं, ठीक है, और उन ग्लैंड में, ठीक है, डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स रिलीज़ हो रहे थे। एक जो हमारे पास एक पार्ट था एड्रिनल कॉर्टेक्स, ठीक है, उसमें हमारे पास एक टाइप का हार्मोन रिलीज़ होता था, उसे हम कहते थे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। एंड जो हमारे पास एड्रिनल मेड्यूला है उसमें दो टाइप के हार्मोन रिलीज़ होते थे। उन सबका हमने काम भी डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप वो वीडियो जाके देखें, फिर आप ये वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है गुनेड्स, ठीक है। तो गुनेड्स हमारे पास जो मेल एंड फीमेल के जो बोथ जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उनको हम कंबाइनली क्या कहते हैं, गुनेड्स कहते हैं। सो गुनेड्स जो है हमारे पास बहुत अहम किरदार अदा करते हैं बिकॉज हमारे पास जो है जब मेल और फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो आपस में फ्यूजन करते हैं, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या कहते हैं, एक ऑफस्प्रिंग की जो है प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। सो हमारे पास इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि हमारे पास क्या क्या होता है, ठीक है, गुनेड्स में क्या होता है, ठीक है, और गुनेड्स में रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेल में क्या होता है, फीमेल में क्या होता है, तो ये सब आज हम पढ़ेंगे। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा लोकेशन बता देती हूँ इसका। ओके, सो हियर इज़ द अच्छा, फीमेल में हमारे पास जो ओवरी होती है, ठीक है, वो जो किडनी है उस थोड़ी जगह के फासले के बाद क्या आता है, हमारे पास ओवरी आती है। और ये किस में प्रेजेंट होता है, इट इज़ ओनली प्रेजेंट इन फीमेल्स, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स में प्रेजेंट होता है। उसके बाद हमारे पास है टेस्टिस, ठीक है, जो कि हमारे पास नीचे होता है, ठीक है, मेल में, ठीक है, ये हमारे पास मेल में होता है और ये हमारे पास फीमेल में होता है। बोथ ऑफ दीज आर कंबाइनली कॉल्ड गोनेड्स, ठीक है, इन दोनों को हम कंबाइनली गोनेड्स कहते हैं। ओके, सो इसमें हम पढ़ेंगे कि हमारे पास ओवरी से किस टाइप के हार्मोन्स निकलते हैं और टेस्टिस से किस टाइप के हार्मोन्स निकलते हैं, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। गुनेड्स आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है, गुनेड्स जो है हमारे पास रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं विच प्रोड्यूस गिमेट्स, ठीक है, जो हमारे पास गिमेट्स को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, जो हमारे पास गिमेट्स होते हैं, ठीक है, उनको हमारे पास ये गुनेड्स जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। द मेल गुनेड्स आर कॉल्ड टेस्टिस एंड द फीमेल गुनेड्स आर कॉल्ड ओवरीज। जो हमारे पास मेल में गुनेड्स हैं, ठीक है, मेल गुनेड जो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो हमारे पास टेस्टिस है, ठीक है, जब मैंने आपको शो भी किया, ठीक है, कि हमारे पास ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है। एंड द फीमेल गुनेड्स आर कॉल्ड ओवरीज, और फीमेल में हमारे पास जो गुनेड प्रेजेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं, ओवरीज। बोथ प्रोड्यूस मैनी इंपॉर्टेंट हार्मोन्स, ठीक है, जो ये जो दोनों हैं ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन्स जो है वो रिलीज करते हैं बिकॉज कि हमारे पास ऑफस्प्रिंग में क्या कहते हैं, मदद करते हैं। व्हेन दे बोथ ऑफ दे आर फ्यूज्ड दे फॉर्म ऑफस्प्रिंग, सो दैट्स व्हाई दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड दे आल्सो रिलीज सम इंपॉर्टेंट हार्मोन्स, ठीक है, जो हमारे पास यहाँ पर है प्रेजेंट है, ठीक है। अच्छा, हमारे पास ओवरी से कितने टाइप के हार्मोन्स निकलते हैं, हमारे पास ओवरी से दो टाइप के हार्मोन्स निकलते हैं, ठीक है। हार्मोन्स ऑफ द ओवरी, ऑस्ट्रोजन ऑस्ट्रोजेंस एंड प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, ऑस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ये जो दोनों हार्मोन्स हैं ये हमारे पास ओवरी से रिलीज होते हैं और ये हमारे पास जो है फीमेल में होते हैं, ठीक है, मेल में ये नहीं होते, ओनली एंड ओनली फीमेल में होते हैं। ओके, ऑस्ट्रोजन जो है वो हमारे पास क्या काम करते हैं, इट ब्रिंग अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन द फीमेल, ठीक है, हमारे पास क्या कहते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को डेवलपमेंट करता है। अब हमारे पास सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या होता है, जैसे हमारे पास जो है फीमेल में हमारे पास ब्रेस्ट डेवलपमेंट होती है, ठीक है, ब्रेस्ट की डेवलपमेंट होती है। सो दिस इज द सेकेंड सेक्सुअल कैरेक्टर इन फीमेल्स, ठीक है, ये हमारे पास फीमेल्स में सेकेंड सेक्सुअल कैरेक्टर है, ठीक है, जो हमारे पास मेल एंड फीमेल में क्या कहते हैं, डिफरेंस कहते हैं। सो दैट इज द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, ठीक है, ये हमारे पास सेकेंडरी है। अच्छा, फिर हमारे पास क्या है, सेकंड है वो है प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, ये हमारे पास जो है ये सेकंड हार्मोन है जो हमारे पास ओवरी से सिक्रीट होता है, ठीक है। अब हमारे पास प्रोजेस्टेरॉन का क्या काम है, इट प्रिपेयर द फीमेल बॉडी फॉर मेंटेनिंग द स्टेट ऑफ प्रेगनेंसी। अच्छा, जो हमारे पास प्रोजेस्टेरॉन है ये हमारे पास क्या कहता है कि एक फीमेल है, ठीक है, फीमेल बॉडी है, ठीक है, तो उसको प्रेगनेंसी स्टेट के लिए क्या कहता है, प्रिपेयर करता है, मतलब प्रेगनेंसी स्टेट में एक फीमेल अपने आप को कैसे स्टेबल रख सके। सो ये इस वजह से प्रोड्यूस होता है या सिक्रीट होता है ताकि वो हमारे पास क्या करे, प्रेगनेंसी स्टेट प्रेगनेंसी में जो है फीमेल बॉडी की जो है स्टेट को मेंटेन करे। अब हमारे पास है हार्मोन्स ऑफ टेस्टिस, ठीक है, हमारे जो टेस्टिस है मेल में मीन्स जो टेस्टिस है वो तो मेल का और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, तो मेल में हमारे पास, ठीक है, तो हमारे पास मेल में टेस्टिस होते हैं। तो मेल में हमारे पास कितने टाइप के हार्मोन्स होते हैं, ठीक है, तो मेल में सिर्फ और सिर्फ ओनली वन टाइप ऑफ हार्मोन होता है, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, टेस्टेस्टेरोन।
ओके, हम देख रहे हैं कि इसका क्या काम क्या है, ठीक है। सो द टेस्टिस प्रोड्यूस अ हार्मोन कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। जो हमारे पास फीमेल सॉरी मेल में जो टेस्टिस है वो हमारे पास एक हार्मोन सिक्रिएट करते हैं जिसे हम टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, ठीक है। और इट ब्रिंग अबाउट डेवलपमेंट ऑफ द मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर लाइक ग्रोथ ऑफ द हेयर ऑन फेस, थिकनिंग ऑफ वॉइस एक्सेट्रा, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि ये भी हमारे पास सेक्सुअल जो है कैरेक्टरिस्टिक को डेवलप करता है, जैसे कि हमारे पास हेयर हो गए, ठीक है। फेस पे जब मर्द के बाल आ जाते हैं, ठीक है, मेल के, तो ये हमारे पास क्यों होता है? बिकॉज उनमें टेस्टोस्टेरोन जो है वो क्या होता है, प्रोड्यूस होता है या फिर सिक्रेट होता है। और उनकी वॉइस जो है थी वो थिकनेस हो जाती है, थिक हो जाती है, ठीक है, भारी हो जाती है। आपने मतलब देखा होगा कि जो हमारे पास फीमेल है उनकी श्रिल आवाज़ होती है, ठीक है। और जो मेल है उनकी ग्रेव होती है, ठीक है, मतलब उनकी भारी सी होती है। और जो फीमेल है उनकी थोड़ी सी क्या होती है, आप नरम भी कह सकते हैं, ठीक है। तो उनकी थोड़ी सी नरम होती है। तो ये क्या है, हमारे पास सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है जो हमारे पास मेल में प्रोड्यूस होता है। अच्छा, हमारे पास और ही सॉरी ऑस्ट्रोजन की वजह से हमारे पास जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक तो वो ये था कि हमारे पास ब्रेस्ट की डेवलपमेंट होती है, ठीक है। और हमारे पास क्या होता है, टेस्टिस में हमारे पास क्या होता है कि इनका जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है, वो क्या है, वो हमारे पास ग्रोथ ऑन फेस है, ग्रोथ ऑफ हेयर ऑन फेस है, ठीक है। और हमारे पास वॉइस का बारी होना एटसेट्रा, ठीक है। सो दिस ऑल आर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इन मेल। सो ये आज का हमारे लेक्चर था, ठीक है, जिसमें हमने पढ़ा कि गुनेड्स में हमारे पास कितने टाइप, गुनेड्स क्या होता है, ठीक है, और हमारे पास ओवी से कितने टाइप के हार्मोन निकलते हैं एंड टेस्टिस से कितने टाइप के हार्मोन निकलते हैं। इंशाल्लाह इन नेक्स्ट वीडियो वी विल बी स्टडी अबाउट दिस डायग्राम, ठीक है। ये डायग्राम है, ठीक है, जिसमें हमारे पास जो है जिस लाइक एक खुलासा सा है, ठीक है, सारे जो ग्लैंड्स हैं हमारे पास, एंडोक्राइन ग्लैंड, उन सब का खुलासा है। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे। एंड अगर आपका कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो या कोई भी ऐसी कन्फ्यूजन हो, ठीक है, जिसकी आपको मतलब समझ नहीं आ रही है, तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। आप किसी भी टॉपिक के बारे में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल रिप्लाई। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, गिव अ थंब अप। अल्लाह हाफिज़।